डियर स्टूडेंट, नमस्ते। मुझे आशा है कि आप अपने घर में अच्छी प्रकार से रह रहे होंगे, स्वस्थ हैं। अब मैं आपको कक्षा 12 के बच्चों को वैद्युत विभव के बारे में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, जैसा कि प्रीवियस कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि जैसे जल का बहाव है, हमेशा द्रव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। जैसे तल है तो जो ऊंचे तल से नीचे तल की ओर, या ये कहिए कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर द्रव का प्रवाह होता है। ठीक इसी प्रकार ऊष्मा का बहाव हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। जैसे दो वस्तुएं हैं, दोनों का ताप अलग अलग है, एक दूसरे को जोड़ दिया जाए तो उच्च ताप वाली वस्तु से ऊष्मा निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक उसी प्रकार वैद्युत धारा का प्रवाह या वैद्युत आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो इस चैप्टर में वैद्युत विभव का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें वैद्युत विभव है क्या। तो जैसा मैंने बताया कि वैद्युत विभव एक ऐसी राशि है जिसके द्वारा वैद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण किया जाता है। जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र से अभिप्राय कि जब दो वैद्युत बल रेखाएं समदूरस्थ या एक दूसरे के समांतर, तो कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र एक समान है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसकी दिशा ऐसे, ये एरो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहे हैं। इसमें हम दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ये ए और दूसरा पॉइंट है बी। ऐसे ए का विभव ज्यादा होगा, ये वी ए, और बी का विभव वी बी। तो ए और बी के बीच का विभवांतर क्या होगा? तो सबसे पहले वैद्युत विभवांतर के बारे में देखते हैं। वैद्युत विभवांतर बच्चों, वैद्युत विभवांतर क्या है? वैद्युत विभवांतर को कैसे डिफाइन करेंगे? वी ए बिंदु का वैद्युत विभव वी ए और बी बिंदु का वैद्युत विभव वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट यहाँ परीक्षण आवेश है। डब्ल्यू क्या है? परीक्षण आवेश को, यहाँ से परीक्षण आवेश को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के मान के अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ये वैद्युत विभवांतर की परिभाषा होगा। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं, यदि Q0 बराबर 1 कूलम, तो VA माइनस VB बराबर W। बेटा, इससे कैसे परिभाषा बनाएंगे? एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। यह विभवांतर की परिभाषा है। विभवांतर वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं का होता है। एकांक आवेश को, यानी एक कूलम आवेश या एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। अब बच्चों, यदि हम ये मान लें कि ये भी बिंदु वैद्युत क्षेत्र में न होकर अनंत में बहुत दूर है, ऐसे इनफाइनाइट, बहुत दूर है, अनंत में है, तो अनंत से यदि से यहां लाए, यदि बिंदु बी अनंत में, तो वी बी बराबर शून्य। वी बी बराबर शून्य का अभिप्राय है कि बी बिंदु का विभव शून्य होगा, वो वैद्युत क्षेत्र के बाहर है।
अनंत न कह के यदि हम ये कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर ये बिंदु हो जाए तो VB बराबर 0, अब इसमें रख दें तो VA माइनस 0 इक्वल टू W/Q0 या VA इक्वल टू W/Q0। अब इससे डिफिनीशन ये बनेगी, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का विभव कहते हैं। मतलब किसी आवेश को यदि हम अनंत से या वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाएं तो उसमें किया गया कार्य और आवेश के परिमाण के निष्पत्ति को उस बिंदु का, उस पर्टिकुलर बिंदु का क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। विभवांतर में क्या है कि बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना होता है, जबकि विभव में आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से अर्थात अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि वैद्युत विभव या विभवांतर एक प्रकार से किया गया कार्य होता है। यदि हम परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो किया गया कार्य और आवेश का अनुपात उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। और यदि उसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाएं तो किया गया कार्य और आवेश का जो अनुपात है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो बच्चों ये समझ में आया कि वैद्युत विभवांतर क्या है और वैद्युत विभव क्या है। दोनों का मात्रक सेम है, W/Q0 से। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इसी तरह यहां पर भी जूल पर कूलाम या वोल्ट। ये दोनों के मात्रक एक हैं, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब इसकी डायमेंशन देखिए कैसे निकालेंगे। बीमा वैद्युत विभव की बीमा V इक्वल टू W/Q0। W का मात्रक जूल, Q0 का मात्रक कूलाम। जूल का विमीय सूत्र बच्चों mL² T-2 और कूलाम के लिए AT, ये हो जाएगा mL² T-3 A इनवर्स। ये वैद्युत विभव या विभवांतर का विमीय सूत्र है, mL² T⁻³ A⁻⁻1। ये इसकी डायमेंशन है। बच्चों अब हम आपको एकल बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक बताने जा रहे हैं। एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विभव कैसे निकालते हैं। एकल बिंदु आवेश के कारण विभव। बच्चों ध्यान दीजिए, हम ये मान लेते हैं ये +Q चार्ज है। इधर देखिए ये +Q चार्ज हो गया। ये किसी बिंदु O पर स्थित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विभव ज्ञात करना है। ये दूरी R है, यहां पे हमको विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, विभव ज्ञात करने के लिए इसको आगे बढ़ा दिया और एक बिंदु ले लिया यहाँ पे A। इसकी दूरी बिंदु O से
x है, दूसरा बिंदु यहां पर है B और AB के बीच की दूरी ये dx हो। यहां पर परीक्षण आवेश Q0 इनफाइनाइट। बच्चों ध्यान दीजिए, प्लस Q एक बिंदु आवेश है जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। प्लस Q आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, ये बिंदु P है जहां विभव ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A लिया जहां परीक्षण आवेश Q0 को रखते हैं। अब Q तथा Q0 के बीच लगने वाला बल, Q तथा Q0 के बीच बल F इक्वल टू, बच्चों कूलाम का नियम यहां लगाएंगे। बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K Q0/x²। जैसे F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/r², तो यहाँ Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 रख दिया। Q0 दूरी का स्क्वायर यानी x²। कितना बल लगेगा, और ये बल लगेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे लगेगा ये बल। अब इस बल के विरुद्ध यदि हम परीक्षण आवेश को A से B तक लाएं, dx दूरी तय करके B तक लाएं, तो किया गया कार्य dw Q0 को dx दूरी लाने में किया गया कार्य या कृत कार्य कह सकते हैं। कृत कार्य dw बराबर, बेटा कार्य आप जानते हैं अदिश राशि है, ये dx विस्थापन है और बल जो है ये बल, ये भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं F डॉट dx। अब डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएं तो A डॉट भी होता है AB cos थीटा, तो F डॉट dx हो जाएगा F dx cos थीटा। थीटा यहाँ 180 है क्योंकि बल की दिशा ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी, और विस्थापन इसके अपोजिट है, तो cos 180 -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा F -F dx। ये हो ये dw F dx cos 180 का मान -1, तो ये -F dx बन जाएगा। कितना कार्य करना पड़ेगा। अब यदि हम, ये तो A से B तक लाने का कार्य है, यदि हम अनंत से बिंदु P तक किसी आवेश को लाएं तो कितना कार्य होगा वो हमको पहले निकालना है। परीक्षण आवेश आता है Q0 को इनफाइनाइट से R दूरी तक लाने में कृत कार्य W बराबर इंटीग्रल ऑफ इनफाइनाइट टू R, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट हो गया, इनफाइनाइट टू R -F dx। बच्चों यहां वैल्यू रख दीजिए, W इक्वल टू ये हो जाएगा -इनफाइनाइट टू R, यहाँ होगा 1/4πε0 K Q0/x² इंटू dx। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए, -Q/4πε0 इनफाइनाइट टू R, x² ऊपर जाएगा तो x⁻² dx।
ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इनफाइनाइट टू r। ये हो जाएगा W इक्वल टू, तो यहाँ देखिए x की पावर -2 + 1 यानी x पावर -1 और -2 + 1 ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये x पावर -1 को नीचे ले जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 अपॉन x इनफाइनाइट टू r। इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट बच्चों 0 होता है, तो ये बन गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r, ये W हो गया। चूंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट ये जो है इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, ये हो गया। अब परिभाषा से, जैसा कि अभी मैंने डिफिनीशन में आपको बताया, परिभाषा से V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W अपॉन क्यू नॉट, ये होता है V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r, और ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट जो परीक्षण आवेश हमने लिया था वो कैंसिल हो गया, तो ये बन गया V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन r। ये बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक है। ये तो उस कंडीशन में अगर माध्यम का परावर्तन के, यदि माध्यम वायु है या निर्वात है तो उसके लिए k बराबर 1। वायु या निर्वात के लिए k बराबर 1, तब ये फार्मूला हो जाएगा V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। बेटा विभव का ये व्यंजक है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का ये व्यंजक हो गया। अब एक चीज और आपको पता होना चाहिए बेटा कि वैद्युत विभव अदिश राशि है, तो जब हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करते हैं, तो यदि धनावेश के कारण विभव निकालें तो पॉजिटिव और ऋणावेश के कारण विभव की गणना करें तो निगेटिव होगा। इस फार्मूले में क्यू का मान चिन्ह सहित लिया जाता है। जैसे हम ये कहते हैं कि 5 माइक्रो कूलॉम का एक बिंदु आवेश है। बच्चों देखिए 5 माइक्रो कूलॉम का एक बिंदु आवेश है जिससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव निकालना है, तो Q इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलॉम, इसको हम कूलॉम में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻⁶ r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर। ये हो गया, विभव निकालना है तो V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r से इस फार्मूले से वैल्यू रख दीजिए, तो इसकी वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹ इंटू Q के जगह 5 × 10⁻⁻⁶ और R के जगह 0.1 अर्थात 10⁻⁻1। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹
इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 45 इंटू 9 और 10 हो गया, 10 की पावर -6 वो हो जाएगा तो 10 टू द पावर 4, या ये कह सकते हैं कि 4.5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। ऐसे करें। यदि कहा गया है किसी बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश के कारण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव क्या होगा, तो ऐसे लगाएंगे Q इक्वल टू इतना, R इक्वल टू ये, और इस फार्मूले में रख दीजिए। फार्मूले में रखने से ये विभव आ गया। यदि आवेश निगेटिव होता तो चिन्ह सही रखते तो यही वैल्यू निगेटिव हो जाता। ठीक बेटा, इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट। ओके।